Hello, bachcho, let's read the question. Question says there is a conflict between development and need for conservation of natural resources. As a result, trees are cut down to build housing colonies, industries, highways, etc. In the process, a lot of biological wealth is lost. Hence, there is a need to conserve resources to prevent extinction of species. One of the conservation efforts is to identify and protect biodiversity hotspots. Answer the following questions. Name any one technique that is used under ex situ conservation to preserve the gametes in viable conditions of the endangered species. तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन डेवलपमेंट करने में और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में. एक तरफ ड्यू टू डेवलपमेंट ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं, हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ड हो रही है, इंडस्ट्रीज, हाईवेज एक्सेट्रा बन रहे हैं और इस प्रोसेस में बायोलॉजिकल वेल्थ को बहुत लॉस हो रहा है. इसलिए देयर इज अ नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. तो जो एक तरीका है स्पीशीज को कंजर्व करने का वो है आइडेंटिफाई करना और प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें एक ऐसी टेक्निक का नाम बताना है जो एक्स सिटू कंजर्वेशन में की कंडीशन में यूज आती है गैमेट को प्रिजर्व करने में जब वो वायबल कंडीशन में रहे किसकी, एंडेंजर्ड स्पीशीज की. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है क्या. तो जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वो एक ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ऐसी स्पीशीज जो जिसके किसके रिस्क में है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. और क्या रीजन है, ड्यू टू हैबिटेट लॉस हो गया और क्लाइमेट चेंज होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया. अब एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे. तो जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो क्या है नेचुरल हैबिटेट के बाहर हम लगाते हैं कि वो स्पीसीज हम कैसे उसको उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर उसको हम कंजर्व कर पाएँ. तो इसके अंदर क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में जैसे हम उस स्पीशीज़ को रखें जैसे जोज, बॉटनिकल गार्डन्स या सीड बैंक्स. तो अब हम ये बात करेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स that occur outside the natural habitat of species. और ये कहाँ पे होगा इसका प्रोटेक्शन इन कंट्रोल एनवायरनमेंट. like zoo, botanical gardens या फिर सीड बैंक्स. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि
हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि हम उसके गैमेट को, एंडेंजर्ड स्पीशीज के गैमेट को कैसे प्रिजर्व करेंगे. सो टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग गैमेट्स किस कंडीशन में? इन वायबल कंडीशन, फंक्शनल कंडीशन में. In viable conditions of endangered species. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सी टेक्निक होगी यूज यहाँ पे. यहाँ पे जो टेक्निक यूज होगी उसका नाम होगा क्रायो प्रिजर्वेशन. अब इस टेक्निक में क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं उसे हम बहुत लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर देते हैं, जिससे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो हॉल्ट हो जाती है और उसे हम फ्यूचर में वायबल कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है इसमें, टेक्निक में क्या होता है. टेक्निक यहाँ पे दैट इन्वॉल्व फ्रीजिंग ऑफ गैमेट एट वेरी लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे करता है, जिससे क्या होगा उसकी एक्टिविटी हॉल्ट ऑफ बायोलॉजिकल, हॉल्ट मतलब रुक जाएगी, रुकना. हॉल्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसके अंदर? इनकी गैमेट्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेम्परेरी हॉल्ट हो जाएगी और उसे हम फिर क्या करेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे इस तरीके से. और प्रिजर्व करने के बाद क्या होगा, ये फ्यूचर में यूज आ सकती है. रेडी है फ्यूचर यूज इन वायबल कंडीशन. हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स पढ़े क्रायो प्रिजर्वेशन के? सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोसेस पढ़ लेते हैं. इसका प्रोसेस हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन का. सबसे पहले यहाँ हो जाएगी कलेक्शन करेंगे हम. किसका कलेक्शन करेंगे? गैमेट्स का कलेक्शन करेंगे. फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे. प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, इसको क्रायो प्रोटेक्टेंट के साथ में प्रिवेंट करेंगे. फिर क्या करेंगे, हम इसकी फ्रीजिंग करेंगे. और हम जब एक चीज़ याद रखना है कि हम इसे ग्रेजुअली कूल करेंगे गैमेट को, और हम इसमें इसे किस में स्टोर करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. और टेम्परेचर क्या होगा, -190 डिग्री सेल्सियस. अब लास्ट और फाइनल स्टेप हो जाएगा कि इसकी हम स्टोरेज करेंगे. तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा था कि हमें कौन सी एक्सिटू टेक्निक यूज़ करके एंडेंजर्ड स्पीशीज के गैमेट को वायबल कंडीशन में प्रिजर्व करना है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन. So I hope you understood it well. Best of luck.